प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातेः योगांगानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातेः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातेः योगांगानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातेः ज्ञान हमें होता है, इसका मतलब इंद्रिय और मन का संयोग होकर के हमें जो भी इंफॉर्मेशन मालूम होती है उसके अर्थ के साथ तब ज्ञान होता है, ऐसा हम समझते हैं। उस ज्ञान से अविद्या निकल जाती है और विवेक ख्याति मिलती है। वो अविप्लव होनी चाहिए, इसका मतलब कोई भी उपद्रव के बिना या तो विक्षेप के बिना वह विवेक ख्याति होनी चाहिए। और जब विवेक ख्याति अविप्लव बन जाती है और यही अविद्या का हान यानी कि अभाव, ये उपाय है अविद्या को नष्ट करने का, उसका अभाव करने के लिए ये उपाय है। कौन सा? विवेक ख्याति अविप्लव होनी चाहिए, ये अविद्या को नष्ट करने का उपाय है। और जब अविद्या नष्ट होकर के उसका अभाव जब बनता है तो विवेक ख्याति हो जाती है और विवेक ख्याति अविप्लव होती है। और उस समय सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा बन जाती है। यानी जिसको विवेक की ख्याति हुई उसको 7 प्रकार की जो सहज प्रेरणाएं है वह प्रांत भूमि तक, यानी कि उसकी कृतार्थता तक, वो जो हमारे अंदर अंतःकरण के अंदर सहज प्रेरणाएं है उसका जो जीवन के लिए कर्तव्य था वो पूरा कर लिया। और वैश्य प्रज्ञा तब बन जाती जब विवेक ख्याति आ जाती। सामान्य जो बुद्धि होती है वह ऊपर के ऊपर देखती है और उसको विशेष मालूम नहीं होता है। जो विशेष जानने वाली है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। प्रकृष्टेन न्यायते सा, जो विशेष प्रकार से जानती है वह प्रज्ञा बोली जाती है। कल हमने देखा ये जो 7 प्रकार है, 7 सहज प्रेरणा हमारे चित्त में होती है। और वो कौन सी है? उसमें है प्रेप्सा, उसके बाद जिहासा, उसके बाद जिज्ञासा, फिर चिकीर्षा, शोक, भय और अतृप्ति। ये 7 सहज प्रेरणा है। और इसका जो अर्थ हमने देखा कि जो प्राप्त करने की इच्छा थी वो पूरी हो गई। जो भी अंतिम पुरुषार्थ करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, वो प्राप्त कर लिया। जो त्यागना चाहिए जिहासा, वो त्याग लिया।
जो जानना चाहिए वो जान लिया, जीवन में आकर के अंतिम जानना चाहिए वो जान लिया, जो करना चाहिए वो कर लिया, जिसकी चिंता करनी चाहिए उसकी चिंता करके अभी निश्चिंत हो गए, शोक रहित हो गए। अभी भय नहीं रहा, निर्भय हो गए और अतृप्त या तो वासना कामना युक्त नहीं रहे, अभी तृप्ति आ गई, संतुष्ट हो गए। यह परिणाम विवेक ख्याति का होता है। हम अपने अंदर चेक कर सकते हैं, क्या हम तृप्त है, क्या हम निर्भय है, क्या हम निश्चिंत है, क्या हमने जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, क्या हमें छोड़ना था वो छोड़ लिया, क्या हमें जानना था वो जान लिया, क्या हमने करना था वो कर लिया। ये कृतार्थता अगर आई है तो विवेक ख्याति हमें मिली है, ऐसा समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। और लेकिन अगर समझो पूरा का पूरा मिल गया, अभी करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो कुछ नहीं करता क्या? जो भी योगी ये सप्तधा प्रांतो भूमि प्रज्ञा जिसकी होती है, विवेक ख्याति आ जाती है, तो वो कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं है। उसने सत्व रज तम ये 3 गुणों में से तमोगुण और रजोगुण, इसमें जो भी क्लेश है, विकार है, जो भी उपद्रव है, वो निकाल डाले, यानी कि उसके तरफ देखने की दृष्टि बदल दी। और ऐसी दृष्टि बदल के उसने अपने जीवन में कर्म छोड़ा नहीं, अभ्यास छोड़ा नहीं है। उनका जीवन हमारे जैसे ही चलते हुए दिखाई देता है, फिर भी वो निष्काम है। सब करते हुए भी वो कुछ नहीं करते, सब जानते हुए भी कुछ नहीं जानते, सब प्राप्त करते हुए भी कुछ नहीं प्राप्त करते, सब छोड़ते हुए भी कुछ नहीं छोड़ते। उनको कोई शोक नहीं, कोई सुख दुख उनको लालयित या तो प्रक्षोभित नहीं करता है। उनके लिए कोई भय नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं, उनको कोई असंतुष्टि नहीं। वो जो संत तुकडोजी महाराज की कविता, या झोपडी तमाशा येता तरी सुखे या जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या, राजासजी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। इस झोपड़ी में क्या नहीं है, सब कुछ है। अब ये दृष्टि है, महल में रहते हुए भी मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा करने वाले और संतुष्ट नहीं रहने वाले, सतत दुख और निराशा में कामना में रहने वाले राजा भी वो तुकडोजी महाराज के आगे फीके, क्योंकि उनके पास संतुष्टि है, उनके पास तृप्ति है, उनके पास निडरता है। वो क्या ले जाएगा उधर से? उसके पास कृतार्थता है। और ये ऐसी स्थिति वो प्रज्ञा मानी जाती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, वो प्रज्ञा ऋतंभरा बन जाती है। इसमें सप्तदा भूमि में और एक जोड़ा जाता है, यानी जैसे भगवान शंकर की स्थान पर जाना है तो 7 भूमियां प्राप्त करनी होती है, तब हम जाते हैं। तत्व ज्ञान विद्यापीठ में पूजनीय दादाजी ने जो विद्यापीठ बनाया है, उसमें जो योगेश्वर का मंदिर है उसमें पंचायतन है पूरा, यानी योगेश्वर की मूर्ति है, फिर गणपति की मूर्ति है, पार्वती माता की मूर्ति है, फिर महादेव शंकर की मूर्ति है, और फिर सूर्य तो है ही, यानी 5
मिलकर के पंचायतन होता है। उसमें जो शिव शंकर है उनके लिए जो स्टेप दिए हैं 9 स्टेप है, उसमें पहला स्टेप है ओम नमः शांताय तेजसे, फिर शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भाविनी, तुर्यगा और ब्रह्मैव केवलम, ये 9 है। लेकिन पहली और लास्ट वाली छोड़ देते हैं, 7 वो मुख्य स्टेप मानते हैं। अभी नीचे है नमः शांताय तेजस्वी, शांत और तेजस्वी को नमस्कार है। फिर पहले स्टेप होती है शुभेच्छा, यानी कि शुभ इच्छा हमारे चित्त में होनी चाहिए, अंतःकरण में होनी चाहिए। विचारणा यानी विचार पूर्ण अवस्था, यानी जागृत अवस्था। तनुमानसा, उसमें सूक्ष्मता में घुसना, मन को और सूक्ष्म करते हुए मन बुद्धि को हर एक विषय में वो घुसने वाली है और जानने वाली है, तनुमानसा। सत्वापत्ति, उसमें से सत्व उसने जान लिया है, सत्वापत्ति। फिर आगे क्या है, असंशक्ति, फिर आसक्ति निकल गई और पूरे निष्काम बन गए। पदार्था भाविनी, जो भी पदार्थ है उसके लिए अभाव हो गया है, यानी कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वार्थ, ऐसी स्थिति वो पदार्था भाविनी, यानी उनके लिए पदार्थ नष्ट हो गए, पदार्थ अभाविनी। तुर्यगा, तुर्यगा यानी बाद में जो स्थिति, तुर्यगा यानी उन्मनी अवस्था, जो मन की सबसे उन्नत अवस्था है उसको उन्मनी अवस्था या तो तुर्यगा बोलते हैं। तुरीय अवस्था, तुरीय यानी चतुर्थ अवस्था। हम जब जीते हैं तो 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी? एक तो जागते हैं, नहीं तो सोते हैं, नहीं तो सपने देखते हैं। ये 3 अवस्था में हम रहते हैं। जागते हैं जागृत अवस्था, सोते हैं निद्रावस्था, और स्वप्न अवस्था है वो कौन सी है? वो स्वप्नावस्था, यानी कि सपने देखते हैं वो। ये तीनों अवस्था से ही हम रहते हैं, एक तो जागृत, एक तो स्वप्न, या तो निद्रा, गाढ़ निद्रा। ये 3 अवस्था के बजाय चतुर्थ अवस्था है वो ध्यानावस्था, उन्मनी अवस्था, तुरीयावस्था उसको बोलते हैं। उन्मनी, उन्नत मन जिसका हो गया है वो उन्मनी अवस्था है, वो चतुर्थावस्था है। और वो चतुर्थावस्था वो तुर्यगा है, वही ब्रह्मैव केवलम, यानी केवलम कैवल्य वाली स्थिति जो है वह है तुर्यगावस्था में। और ऐसी स्थिति जो है वो प्रज्ञा यानी ऐसा दृष्टिकोण बनता है। जब ऐसा कोई योगी या तो महापुरुष बन जाता है तो उसके लिए क्या कर्म नहीं रहते, उसको क्या भूख नहीं लगती, उसको क्या खाना पीना नहीं होता, उसको क्या शरीर के धर्म नहीं होते, सब होते। वो बिना कुछ चाहे भी सब कुछ करते हैं और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। ऐसा कैसे बोलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 3 और 4 अध्याय में, नवे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाक्तम वाक्तव्यम वर्तैव च कर्मणि यदि यन्न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। वो एक दुनिया के सामने, आदमियों के, मनुष्य के सामने एक आदर्श रखते हैं। और यदि महापुरुष ऐसा वर्तन नहीं करते तो बाकी के भी ऐसा वर्तन नहीं करते, क्योंकि उसके मार्ग पर चलने वाले बाकी लोग होते। लेकिन फिर भी भगवान कहते विचार पूर्वक चलो। अभी छोटे बच्चे कैसे सोचते हैं कि समझो कोई ताई या तो दादा कुछ एकाध कर्म नहीं करते तो वो ऐसा सोचते, वो नहीं करते तो मैं नहीं करूंगा। अभी वो नहीं करते तो दूसरा कुछ ना कुछ करते होंगे, या तो ऐसा प्रॉब्लम होगा कि वो आ नहीं सके होंगे। वो अलग नहीं सोचता है, वो सोचता है कि वो नहीं आया तो नहीं आया है, मैं भी नहीं करूंगा। उसके लिए बड़ी सोच नहीं है। वैसे ही सामान्य मनुष्य
वह अल्प सोचता है, वह विशेष नहीं सोचता है। यानी कोई बड़ा या तो उम्र से हो या विचारों से हो या ज्ञान से हो, वो जो भी कृति करेगा विश्वास पूर्वक ही करेगा। यानी ऐसी सोच बच्चे नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि माँ ने हमें खिलाना ही चाहिए, वो तो उसका काम है। माँ ने हमें मदद करनी चाहिए, भले वो बीमार हो। उसको बीमार से कुछ लेना देना नहीं होता पहले, बाद में जब समझ आता है तो फिर वो करता है या तो सोचता है। तो कभी उसका भी दुखता होगा, ऐसा सोचना ये विशेष सोच होती है। कभी मेरी माँ का भी पेट दुखता होगा, शरीर दुखता होगा, बीमार पड़ती होगी या तो कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा वो जो सोचता है वो विशेष प्रकार से सोचने लगा है। उसके लिए मुझे बताया गया मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा कर्तव्य मैं अच्छा करते रहूंगा। और ये जो सोच है वही महापुरुषों की सोच होती है। जो महान होते हैं वो कभी अपना कर्तव्य कर्म छोड़ते नहीं। ये नहीं करता तो मैं नहीं करूंगा, ये तो बच्चों वाली सोच है। ये तो छोटे सोचते हैं, लेकिन छोटा होकर के भी बड़े सोचने वाले होते हैं। मुझे करना है, कोई करेगा नहीं करेगा। मुझे समय पालन करना है, मुझे कर्तव्य कर्म करना है, मुझे अभ्यास करना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे समय पर सभी काम करना है। कोई करे या न करे, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं। फिर भी साथ में रहते हैं तो विचार करना चाहिए, उसके जो प्रॉब्लम है वो भी देखने चाहिए। यानी मेरा मित्र नहीं आया, इसका मतलब उसका कुछ दुखता होगा, क्या करता होगा, तो वो सोचते हैं हम। यानी बड़े विचार करने वाले इधर है और विशेष सोचने वाले भी है। ये बहुत बड़ी बात होती है, यही महानत्व लाती है। यह सोच ये बहुत बड़ी होती है। यानी मैं जैसा सोचता हूं उससे भी आगे जाकर के किसी की सोच होती है। मैं जितना सोचता हूं उससे भी पार कोई सोच सकता है, या तो विशेष सोच वो हो सकती है। अभी ये सप्तभूमि, सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा जो होती है, प्रांत भूमि यानी उस अवस्था तक जाना जहां तक हमें हमारे जीवन में अंतिमतः पहुंचना चाहिए, वो प्रांत भूमि होती है। और वो प्रांत भूमि में ठहरी हुई प्रज्ञा, विशेष प्रकार से जानने वाली जो बुद्धि है, वह कैसे प्राप्त होगी, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आगे वाला सूत्र योगांगानुष्ठानाद सिद्धिक्षे ज्ञान विवेक ख्याते। योगांग का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान यानी फाउंडेशन में क्या होना चाहिए, उसके मूल में क्या होना चाहिए, योगांग। योग के 8 अंग होने चाहिए। एक एक अंग सभी को मालूम है, आगे सूत्र में दिया भी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योगांग, उसका अनुष्ठान होना चाहिए। अनुष्ठान, अनुतिष्ठति, वारंवार, वारंवार। अनु यानी बार बार उस स्थिति में पहुंचना, उसको करना, उसको अपने जीवन में लाना, यह अनुष्ठान है। उसको व्रत लेकर हमारे जीवन में लेना, यह अनुष्ठान होता है। वह कुछ कोई संप्रदाय या तो कोई ऐसे पंथ वाले करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। क्या नाम होता है उस अनुष्ठान का? 108 नाम जब अनुष्ठान, या तो अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। यानी उस किसी ध्येय को, व्रत को लेकर वो अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान यानी उस पर जमकर बने रहने की जो स्थिति है, वो प्रैक्टिस के लिए वो अनुष्ठान होता है। और ये योगांग अनुष्ठानात, उससे क्या होगा, यह अनुष्ठान से, अनुष्ठानात ज्ञान दीप्तिर अशुद्धि क्षय, पहले अशुद्धि का क्षय होता है, जो कचरा है वो निकलने लगता है। कचरा क्या क्या है?
अभी शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो जो तमोगुणी कचरा है वो है आलस्य, वह है अज्ञान, वह है मोह, वह है आसक्ति। ये सब तमोगुण का कचरा है। और रजोगुण का कचरा है भोग है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, या तो बहुत ही कार्यरत रहना है। ये रजोगुण का कचरा है। और सत्वगुण तो प्रकाशक है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्वगुण की तरफ हम अपने आप को जब ले जाते हैं तो अशुद्धि का क्षय होकर के ज्ञान दीप्ति प्राप्त हो जाती है। अशुद्धि का क्षय होने लगा जब हम सातत्य पूर्ण करते हैं तो अशुद्धि का क्षय होता है, आलस्य निकलने लगता है, मूढ़ता निकलने लगती है, अज्ञान कम होते जाता है और प्रकाश फैलने लगता है। आसक्ति या तो जो भी मोह हमारे जीवन में होता है वो कम होते जाता है। ये होता है, करने से होता है। हमें ऐसा लगता है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन करके देखो, करके देखने से ये होगा। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर। ज्ञान दीप्ति हमारे अंदर है ही। हमारे अंदर ज्ञान ज्योत प्रकटी हुई है हर एक के अंदर। स्वामी विवेकानंद इसलिए बोलते एवरीवन इज ए पोटेंशियल डिवाइन। हर एक मूलभूत दैवी है। और गीता भी कहती मां शुच संपदन दैवीम अभिजातोषी। तू ऐसा ही नहीं जन्मा है। मनुष्य मात्र को सामने रखते हुए अर्जुन को भगवान बोलते हैं मां शुच संपदन दैवीम अभिजातः असी। तू मां शुच, शोक मत कर। तू अपने बारे में होगा क्या नहीं होगा, मेरे अंदर कुछ नहीं है ऐसा मत सोच। तेरे अंदर सब कुछ पड़ा है, तेरे अंदर सब कुछ है। दैवी गुणों से, गुणों के साथ तू जन्मा है। ये बात गीता बताती है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर क्या है, मैं करूंगा या नहीं करूंगा, मैं सीधा बैठ सकूंगा या नहीं सकूंगा, तुरंत ढीले हो जाते हैं। ढीले होना ये भी एक मानसिकता है। हमारा कमर दुखेगा, पहले दुखेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब एक बार आदत पड़ जाएगी तो कमर सीधा रहेगा और मरते दम तक सीधा रहेगा, नहीं तो धनुष्य हो जाएगा। ऐसा कोई महिलाएं, कोई बूढ़े लोग ऐसे उम्र बढ़ने पर ऐसे हो जाते हैं, पूरा धनुष्य हो जाता है। उन्होंने कभी ऐसा बैठा ही नहीं, सतत काम करते रहे, सतत झुकते रहे, कभी निडरता के साथ रहे नहीं। उनकी कमर झुक जाती और वो धनुष्य बन जाते। ऐसी स्थिति न हो हमारी। हम आजीवन युवानी का अनुभव करें। मरते दम तक जीवेम शरदशतम मूधाम शरदशतम अजिताश्याम शरदशतम अदिनाश्याम शरदशतम जीवेम शरदशतम। ऐसा 100 साल तक जिए, हम दीन न हो, लाचार न हो, पराजित न हो। ऐसी स्थिति में जीने के लिए योगांगानुष्ठान चाहिए, योग का अनुष्ठान चाहिए। और ये अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होगा, ज्ञान दीप्ति प्रकाशित होगी और सतेज होगी, और अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति तक ये योगांगानुष्ठान हमें पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में विवेक ख्याति लाने के लिए योगांगानुष्ठान चाहिए, और उससे शुद्धि का प्रकटीकरण होगा, अशुद्धि निकल जाएगी, ज्ञान की दीप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। और अविवेक यानी विवेक तक हमें ले जाने के लिए योग हमें सक्षम बनाएगा। और यही योग का परिणाम। अब ये अलग अलग अंग क्या है वह हम आगे देखें।